चैप्टर 2 क्लास 10th का पढ़ा रहे हैं, जिसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में पिछली क्लासेस में आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स को पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स का मतलब कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स हो, तो वो पॉलिनोमियल कहते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ax प्लस बी, दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर 1 क्या है, 1 है होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और ये भी पॉलिनोमियल्स है क्योंकि ये इसमें x की पावर 2 है, 2 इज अ होल नंबर, 1 इज अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल्स है। ये कितने डिग्री का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इसमें लिखा भी है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वह उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 3x² प्लस 5x प्लस 7, तो इसमें वेरिएबल x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हुई 2, और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी की। इसमें लिखा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर ए, मतलब ये फिगर ए में आपकी बुक में दिए हैं, बहुत सारे ग्राफ दिए गए हैं। यूज शोन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स, कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए गए हैं, अपन को इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस को किसी भी नंबर पे कट नहीं करता है। द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसमें जीरोस की संख्या 0 होगी। इसमें 0 बताना है कितने 0 है, तो हमें ये देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं। यहाँ पे हम ग्राफ देख रहे हैं, तो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को केवल सिंगल पॉइंट इस पे कट कर रहा है, इसलिए इसकी जीरोस की संख्या 1 है। द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट सिंगल पॉइंट या 1 पॉइंट, तो इसकी जीरोस की संख्या 1 हो गई। ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 टोटल 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसमें जीरोस की संख्या 3 हो गई। इस तरीके से इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन और आपके हैं, तो ये एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो जाती है। इसी क्रम में हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है वो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस और उनके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c पॉलिनोमियल है, तो इसके 2 जीरोस होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 जीरोस होंगे। 2 जीरोस हमने मान लिए अल्फा और बीटा, तो इनमें रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। लर्न करना पड़ेगा आपको इसको कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब हो गया माइनस बी, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ इसका x² का, कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह से दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इक्वल टू सी, यहाँ पर देखिए क्या है, सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स, सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन ए माने कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस किसी भी पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ये रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक्स का ही है एनसीईआरटी का, px इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। ये पॉलिनोमियल्स है, इसके हमें जीरोस फाइंड करना है और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने 9th क्लास में हमने पढ़ा है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 को 4 2 जा 8, तो 4 माइनस 2 लिख देंगे, 2 की जगह 4 माइनस 2, x² माइनस 4 ब्रैकेट में 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8, x² माइनस 4x, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो तो प्लस 2x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x होगा माइनस 8। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया,
इन दोनों में से x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो यहाँ पे x आ गया -4, प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x -4 आ जाएगा, x -4 कॉमन लिया तो x + 2 हो गया। तो नाउ जीरोस गिवन बाय, फिर लिखेंगे नाउ जीरोस गिवन बाय px इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, px की वैल्यू क्या निकाली अपने फैक्टर के फॉर्म में x -4 x + 2, x -4 × x + 2 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, -4 इस तरफ जाएगा तो 4 हो जाएगा, x + 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2। एक को अल्फा मान लिया, लेट अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2। अब वी विल फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। अब हम जीरोस और उनके बीच, उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो हमने पहला रिलेशन आपका था सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। -b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू -b की वैल्यू, यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1 है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -2 है और c इक्वल टू -8 है। इससे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो ये वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो माइनस b की वैल्यू -2 इक्वल टू 1, 4 -2 तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2 इक्वल टू 2 LHS इक्वल टू RHS, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसके बाद ये वाला क्रम आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा इक्वल टू c/, यहाँ पे c क्या है -8 तो -8 हो गया, a क्या है 1 है तो 1 हो गया, अल्फा कितना है 4 है, बीटा इक्वल टू -2 है तो 4 2 जा 8 -8 यहाँ हो गया तो LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आपको ये एक्सरसाइज करना है 2 पॉइंट होमवर्क में 2.1 एंड 2.2 ये कंप्लीट एक्सरसाइज करना है। और इससे पहले वाला यानी आपको टोटल होमवर्क जो है वो 1.1 से 2.2 तक कंप्लीट करना है, क्योंकि ये हमारा लास्ट लेक्चर है आज इस सेशन का, मतलब इस पीरियड का, क्योंकि 30 के बाद अब क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी। उसके बाद जुलाई में या जब भी नेक्स्ट सेशन में आगे पढ़ाएंगे। तो होमवर्क आपको पूरा करना है और पूरा 1 से लेके 2.2 तक उनकी सारी ये डेफिनेशंस वगैरह सब लर्न करना है, और हो सके तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट या असेसमेंट वगैरह भी तैयार करना है।